भगवान श्री कृष्ण को हिंदू धर्म में भगवान माना जाता है। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थितप्रज्ञ एवं दैवी संप्रदायों से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको उस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आंधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर। इसका नाम है विश्व ब्रह्मांड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक जन्म कथा के विषय में वर्णन करते हैं। एक समय आया जब बुरे राजाओं और शासकों द्वारा किए गए पापों और क्रूरता को सहन करने में धरती माता असमर्थ थी। धरती माता ने तब ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि वे उन्हें इन पापी राजाओं से मुक्त करें। भगवान ब्रह्मा ने तब भगवान विष्णु से पुनर्जन्म के लिए और इन दुष्ट शासकों से धरती माता को राहत देने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और अत्याचारों ताकतों का हराने का आश्वासन दिया। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उसके आदताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। उसके बाद कंस का अत्याचार और अधर्म बढ़ता गया। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, इस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां संतान तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनाई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 के जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागृह में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे का रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संजोग से यशोदा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ देवी जोगमाया की माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव गए थे, उसमें अचानक प्रकाश का पुंज प्रस्फुटित हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए भगवान श्री विष्णु ने चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज जाओ और उनके जहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उपनुप्ति अथवा यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और अथवा यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गई। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वो जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यही भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा है। आज के वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले जय जगन्नाथ।